तो वो ज़ख्म जो है कि मेरे अंदर भी जग गया कि उस समय का जो दौर था, कंडीशन था, हमारे अपने किस तरीके से बिखरे, किस तरीके से लुटे, किस तरीके से मारे गए, वो दयनीय स्थिति जो है मैं इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश किया। 1947 हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ादी से एक दिन पहले जैसे 15 अगस्त मनाते हैं, उससे पहले हमारा 14 अगस्त, उसकी कीमत क्या चुकाई लोगों ने। और ये सिंधी समाज और सिंधी संस्कृति की कुछ धरोहर हैं जिनको मैं यहाँ पर ले करके आया हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सुराही है, नदी का जल इसमें डाल करके ये 3 दिन 4 दिन तक की शुद्ध रहता था और किसी तरह का कोई इसमें खराबी नहीं आती थी कि जल में कोई दुर्गंध आ जाए, पूरी तरह से ठंडा रहता था। और ये देखिए, ये इसमें देखिए पूरी तरह से इसको जो है शुद्ध रखा जाता था भोजन, और 3 दिन तक की पूरा गर्म रहता था, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया और मैं आपके साथ कौशिक गुप्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के लोक भवन में है। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर विभाजन विभीषक का 14 अगस्त स्मृति दिवस को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था। जैसा कि आपको पता है कि 79 साल बीत गए, पीढ़ी बदल गई, देश आज़ाद हो गया, लेकिन 14 अगस्त एक ऐसा नाम है जो कि अभी भी इतिहास में जिंदा है। आपको बता दें कि इसकी बातें कोई नहीं करता है। 14 अगस्त को लेकर यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हम आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी लगाई गई है। हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं। इस प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है, इस जो बनाने की जो कला है उस पे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। मैसेज क्या है आपकी स्मृति पर? मैसेज है ये जख्म जब मैंने इतिहास पढ़ा अपने भारत का 1947 के समय के कंडीशन को मैंने समझा, रिसर्च किया, तो वो जख्म जो है कि मेरे अंदर भी जग गया कि उस समय का जो दौर था, कंडीशन था, हमारे अपने किस तरीके से बिखरे, किस तरीके से लुटे, किस तरीके से मारे गए, वो दयनीय स्थिति जो है मैं इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश किया हूँ। जो 1947 में भारत हमारा जब विभाजन हुआ था। जिन्ना जी हैं ये। अच्छा, जीना जी। जी, जिन्ना पाकिस्तान के ये अच्छा, पहले मुख्यमंत्री बने थे, मतलब प्रधानमंत्री एक बने थे। भारत एक तरफ पाकिस्तान का बिल्कुल। लगाया गया है। तो इसमें क्या कुछ कहेंगे आप इस तस्वीर के बारे में, इन लोगों के बारे में? जैसा कि आप विभाजन की बात करें, ये 1947 हाँ, 14 अगस्त की बात करें, आंदोलन की बात करें, इस पे हो रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? 15 अगस्त को हम लोग अपनी आज़ादी मनाते हैं। वो खुशी एक छोटी खुशी, बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन ये जख्म जो है कहीं ना कहीं उसको दबा दे रहा है। 14 अगस्त 1947 है ना, किस जब हमारा पूरा परिवार बिखर रहा था, हमारे लोग मारे जा रहे थे, खून खराबा हो रहा था। अगर ये लीडर चाहे होते तो ये ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन इनके चाहने पे ये हमारा अखंड भारत जो है खंडित हुआ है ना। तो यही चीज़ मैं इस लीडर को यहाँ दिखाने की कोशिश किया हूँ। हमारे प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद जिन्ना, ये लोग एक थे। ऐसा क्या हुआ कि जब जो है ब्रिटिश हमें छोड़ के चले गए, फिर हम क्यों अलग हो गए, क्यों, ये हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें चित्रों के थ्रू 1947 की उस घटना को, उस जख्म को मैं दिखाया हूँ, जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी उस चीज़ पनप रही है ना। जब मैं पढ़ा, जब रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि वाकई में उस दौर में आम लोगों का क्या हुआ होगा, कैसे कुचले गए थे लोग, दौड़ा दौड़ा के मारे गए थे लोग। बहुत मतलब मैं अपने शब्दों में उस चीज़ को नहीं बता सकता, बस मैं अपने कलर के थ्रू कैनवास पे उसको बिखेर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है मेरी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अलख कुमार है और मेरा घर बल्लिया है, और हम लोगों को आमंत्रित किया है राजललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश। आपने 1947 14 अगस्त है आज, 1947 आप पूरे उसमें दिखा रहे हैं, तो क्या मैसेज है आपका? 1947 हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ादी से एक दिन पहले जैसे 15 अगस्त मनाते हैं, उससे पहले हमारा 14 अगस्त, उसकी कीमत क्या चुकाई लोगों ने। जो एक देश बंटवारा होता है, केवल ज़मीन का बंटवारा नहीं होता है, उसमें
अपने ज़मीन से जुड़े लोग, लोगों की भावनाएं एक दूसरे के दिल से जुड़े होते हैं। जो उस दिन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आपस में सांप्रदायिक हिंसा हुई, लड़ाई, एक जानी दुश्मन बन गए उस दिन। इसलिए मैंने 1947 पे थोड़ा सा ब्लड टाइप का ये इसके बैकग्राउंड में वाइट रखा है, क्योंकि उससे पहले शांति, मान लीजिए आपस में भाईचारा, शांति बना कर रखे थे। लेकिन उस दिन 1947 14 अगस्त को एक खूनी सांप्रदायिक हिंसा, मान लीजिए बंटवारा, एक लाइन के वजह से पूरा का पूरा लोग विस्थापित हुए, इधर से और उधर से भी। तो मैंने सिंबॉलिक के तौर पे लोग अपने चप्पल कपड़े जैसे मिले ट्रेन में, जैसे उनको जैसे भी जगह मिली, गिरे कुचले, कितने लोग शहीद हो गए, शहीद बोले या मर गए। और फिर मैंने सिंबॉलिक के तौर पे दिखाया इधर कि बच्चों का घोड़ा हो गया, बूढ़ों का डंडा हो गया, अपने वेल्थ हो गए गट्टी में। और जो ये चक्की दिखा रहा है, इससे जो घर का ज़मीनी जुड़ाव होता है, क्योंकि आप जिस जगह से जुड़ी होती हैं, आप खुद दूसरे जगह एक दो दिन के लिए भी जाते हैं तो थोड़ा सा मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि नहीं, अपने जगह से दूर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उस टाइम हम लोग आज़ादी तो अभी मना रहे हैं, लोग भूलते जा रहे हैं उस चीज़ों के। तो हम अब इस पेंटिंग से वो दिखाना चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे, अपनी याद करिए आज़ादी की कीमत क्या है। जो हम लोग को बंटवारा हुआ, उसकी किस कीमत पे हमने ये बंटवारा लिया और आज़ादी से जी रहे हैं। तो ये हमारे लिए भाग्य की बात नहीं थी, इस दिन की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बस मैं यही बोलूँगा कि लोग भूले ना, थोड़ा सा इस दिन को याद करके, फिर जो कल खुशी आज़ादी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस कीमत पे आज़ादी मिली उस चीज़ को ना भूले लोग। थैंक यू। क्या कहेंगे सर आप इस चीज? मेरा नाम जितेंद्र हरवानी है। मैं अपने परिवार के साथ आया हुआ हूँ और ये सिंधी समाज और सिंधी संस्कृति की कुछ धरोहर हैं जिनको मैं यहाँ पर ले करके आया हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सुराही है, नदी का जल इसमें डाल करके ये 3 दिन 4 दिन तक की शुद्ध रहता था और किसी तरह का कोई इसमें खराबी नहीं आती थी कि जल में कोई दुर्गंध आ जाए, पूरी तरह से ठंडा रहता था। और ये देखिए, ये इसमें देखिए पूरी तरह से इसको जो है शुद्ध रखा जाता था भोजन, और 3 दिन तक की पूरा गर्म रहता था, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये हमारी पत्नी और हमारे बेटे को भी देखिए बहुत ही दिलचस्पी है इन सिक्कों के बारे में, आपको बताएंगे। ये देखिए, ये चांदी की मछली है और ये चांदी का झुंझुना है। ये सन 1940 और 1945 के टाइम का है। ये सिक्के हैं कुछ टंडे आदम के जमाने के हैं। ये देखिए, ये मेरा बेटा आपको बताएगा। जी, तो ये सिक्के हैं, मेरे पापा को बहुत शौक है, मेरे को भी उनसे बहुत ये शौक पड़ा है कि सिक्कों को कलेक्ट करने का। तो मैं जाता रहता हूँ सिक्के कलेक्ट करने। तो ये जो है, ये है सन 1919 के टाइम पे, करीबन 100 साल पुराने सिक्के हैं। ये जो तब चलते थे राजा महाराजा, और मतलब ये सब जो चलते थे, तो तब के ज़माने के सिक्के हैं कुछ। ये विक्टोरिया 1914 महाराजा के ज़माने में जो दमड़ी जो चलती थी, तब के ज़माने के बहुत सारे सिक्के हैं। ये हमारा कलेक्शन। और ये है चांदी का नारियल जो शगुन में दिया जाता था पहले के टाइम में। हाँ, ये करीब आज़ादी के समय से पहले का है। 14 अगस्त एक ऐसा दिवस है, स्मृति दिवस है, जो कि नौजवानों के लिए किया गया है। नौजवान जो हमारे जेनजी हैं, उनके जो इतिहास हमारा आज भी 14 अगस्त में कहीं दबा हुआ था, वो एक तरीके से हमारे जो जेनजी हैं उनको दिखाने के लिए किया गया। मैंने आपको दिखाया कि कितने ढेर सारे यहाँ पे पेंटिंग्स बनाए गए हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो आज़ादी के पहले की कुछ सामान, कुछ चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं। तो ये सिर्फ एक इसीलिए विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम रखा गया है कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो जेनजी हैं, वो चीज़ों को समझें, वो आज़ादी के पहले की चीज़ों को समझें कि किस तरीके से कितने लोग आंदोलन करे, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग मरे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो जेनजी नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए ये एक कार्यक्रम रखा गया था। मैंने आपको पेंटिंग्स भी दिखाई, 14 अगस्त 1947 के पहले की कुछ चीज़ें भी आपको मैंने दिखाई हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरा पर्सन साहिल के साथ कौशिक गुप्ता, फर्क इंडिया, लखनऊ।